प्रैक्टिकल बात, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि रीनल स्टोन तो बहुत होम्योपैथिक से ही ठीक होती हैं, अब सबको पता है। इसमें एक कॉमन दवाई है जो बर्बेरिस वल्गैरिस, जिस हार्मोन्स की वजह से हमारे पिंपल्स वगैरह, जैसे आजकल पीसीओडी है, पीसीओडी के केस में भी पिंपल्स बहुत ज्यादा फेस पे आने लगते हैं, और मेल्स में भी हार्मोन चेंज होने की वजह से पिंपल्स 16-17 साल की एज ऐसी ही होती है जिसमें पिंपल्स बहुत ज्यादा रहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर गरिमा मित्तल मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर गरिमा मित्तल, मैं ईएसआईसी मेडिकल ऑफिसर हूँ ईएसआई में एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन, और मैं खुद में वहाँ पे सेवा दे रही हूँ पिछले 8 साल से, और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में भी हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 10+ ईयर है, और मेरा क्लिनिक जो है सिद्धार्थ विहार प्रताप विहार लोकेशन गाजियाबाद में है। इसके अलावा मैम अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो होम्योपैथी क्या है और ये बाकी सारे मेडिकल टर्म से कैसे अलग है? होम्योपैथी जो है एक ऐसा विज्ञान है कि ऐसी पद्धति है जिसमें हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ऐसी मेडिसिन दी जाती है, हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ा देती है, और हमारा जो शरीर है वो खुद ही बीमारी को एलिमिनेट कर देता है। हमारी बॉडी से जो भी लक्षण है उनको खत्म करता चला जाता है। बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत पावर दे देती है, जबकि ये बाकियों से इस तरीके से अलग है जैसे कि एलोपैथिक है। एलोपैथिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ लक्षणों को पर ही काम करा जाता है, उनको खत्म करने की कोशिश करी जाती है, दबाए जाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक में बेसिकली क्या करते हैं कि दवा देते हैं और बहुत ही मैन्यूट डोज देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जिसको हम लोग वाइटल फोर्स बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और जो भी सिम्टम होते हैं, जो भी लक्षण होते हैं बीमारी के, उनको खत्म कर देता है। तो मैम क्या होम्योपैथी मेडिसिन से कोई भी बीमारी पूरी तरीके से क्योर हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। होम्योपैथिक जो है पत्ती है वो लगभग 99% बीमारियों को खत्म करने में सक्षम है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस इसकी भी होती हैं। जैसे कि कुछ एक्सीडेंटल केस होते हैं, उस केस में बहुत ज्यादा रोल एट प्रेजेंट नहीं। हम ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस इसमें भी होती हैं। जैसे हर पद्धति का एक अपना लिमिटेशन होता है। अब हम उसकी बात करें एलोपैथी की, तो अगर हम टोंसिल की देखें, या फिर हम मेडिसिन से बहुत ही कम देखा गया है कि एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, वो ठीक हो जाता है, फिर से दोबारा से आ जाता है। लेकिन फिर उसमें डॉक्टर बोलता है कि आप सर्जरी पे जाओ, लेकिन सर्जरी कराने के बाद भी 50% केसेस में ये देखा जाता है कि वो दोबारा से रीअकर हो जाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसी बहुत कारगर दवाइयां हैं जो उसको परमानेंट बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है, क्योंकि वो हमारी पूरी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा वाइटल फोर्स है, उसको बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है। तो इम्यूनिटी इतनी हाई हो जाती है कि शरीर की जितने भी लक्षण, जितनी भी बीमारियां हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैम अभी रिसेंटली कौन कौन से केस के साथ आप डील करो, मतलब कौन से पेशेंट ऐसे जो बहुत ज्यादा आपके पास आ रहे हो अभी के टाइम पे? अभी के समय पे जैसे हेयर फॉलिंग हो गया, फैटी लीवर हो गया, जो कि बहुत लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं। फैटी लीवर एक लाइफस्टाइल डिसीज है, कोई वैसा डिसीज नहीं है कि बहुत वैसे चले आ रहा है। ये हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है कि उसकी वजह से बीमारियां, माइग्रेन के केसेस बहुत ज्यादा है, स्किन के केसेस बहुत ज्यादा है, पिंपल्स के केसेस बहुत ज्यादा है। इस तरह के केसेस डेली रूटीन में हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। लगभग ये मान के चलिए कि फैटी लीवर के दिन में 4 से 5 केसेस हमारे पास डेली आ रहे हैं। तो मैम जैसे नॉर्मली हेयर फॉल्स के लिए आजकल काफी सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, आपने भी देखा होगा, काफी सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। तो मतलब क्या उनसे भी हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए, जो हेयर फॉलिंग है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हेयर फॉलिंग का मेन जो कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हम लोग सोच रहे हैं कि ये बीमारी है, बीमारी से ज्यादा ये प्रॉब्लम क्या है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। आजकल आप देखोगे सबका विटामिन डी कम है, आयरन की कमी है, हम अपने खान पान पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लाइफ में, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। अगर हम और बॉडी का अब्जॉर्प्शन ही नहीं है, हम खा तो अच्छा रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्व ही नहीं कर रही है, तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। आजकल के सीजन में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डैंड्रफ होनी शुरू हो जाती है, और फिर डैंड्रफ होने की वजह से उसमें हेयर फॉलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो मैम आप जब हेयर फॉल होता है तो आप उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो या कोई शैम्पू या ऑयल्स वगैरह बताते हैं? डेफिनेटली हम उसके लिए मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं,
क्योंकि जो भी एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, जैसे शैम्पू हो गया, अगर हम शैम्पू की बात करें, आप उसको लगाओगे कितनी देर वो आपके बालों में रहेगा? हार्डली 2 से 3 मिनट आपके बालों में लगा रहेगा। तो वो तो सिर्फ स्किन की जो गंदगी है सिर्फ उसको ही निकाल रहा है। हम बोलते हैं कि प्रोटीन शैम्पू, प्रोटीन शैम्पू क्या बाहर से आप कैसे प्रोटीन दे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। कोई स्किन एब्जॉर्ब थोड़ा ना कर लेगी प्रोटीन को। जो बल्कि हम प्रोटीन खाएंगे वो सबसे बेस्ट है, वो हमारे इंटरनली जाएगा, क्योंकि जो हेयर है वो इंटरनली ग्रो कर रहे हैं, वो कोई एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस नहीं करे गए हैं, वो इंटरनली ग्रो होते हैं। तो जब तक हम इंटरनली अपने न्यूट्रिशन को सही से नहीं देंगे तब तक वो कंप्लीटली क्योर होना उसका मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से सही है। इसके अलावा मैम, जैसे आप नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारी इंडियन फैमिलीज में क्या होता है कि कुछ भी हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है या डैंड्रफ हो रहा है, तो हम बोल देते हैं कि ऑयल कर लो, ऑयलिंग कर लो। ज्यादातर फैमिलीज में आज भी ये चीज चलती आ रही है। तो क्या ऑयलिंग भी हमारे बालों के लिए उतनी ज्यादा हार्मफुल है? हार्मफुल नहीं है। देखिए, डिपेंड करता है आप केमिकल ऑयलिंग कर रहे हैं या नेचुरल जो ऑयल है उसकी ऑयलिंग कर रहे हैं। ऑयलिंग करने का कंसेप्ट क्या है? ऑयलिंग करने का सिर्फ कंसेप्ट इतना है कि ऑयलिंग करने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब ब्लड सर्कुलेशन हमारी हेयर्स की जो रूट्स हैं उसमें बढ़ने लगेगा तो हेयर की ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जब वहाँ पे अच्छे से ब्लड सप्लाई होने लगेगी तो वो सप्लाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं ऑयल, सिर्फ उसका इतना रोल होता है मसाज में, ताकि वो उसको एक स्मूथ मसाज कर सके। बाकी ऑयल वगैरह का कोई हार्ड एंड फास्ट वो रूल नहीं होता। और जितने भी केमिकल फ्री, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो, सबसे बेस्ट ऑयल है ऑयल की तरह यूज करने। जितने भी हमारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो सब डिमांड करते हैं कि हमें कोई हेयर ऑयल दे दो, या फिर कुछ आते हैं हमारे यहाँ पे भी कुछ अच्छे आते हैं, जैसे कि आर्निका, जबरांडी, इस तरह के हेयर ऑयल आते हैं। पर उनका सिर्फ 10% रोल है, जो 90% रोल है वो इंटरनल मेडिसिन का है। तो हम जाहिर सी बात है कि जो ज्यादा वर्क करेगी चीज, उस पर ही हम मोटिवेट करते हैं पेशेंट को। मैम, इसके अलावा ना आज के टाइम पे एक चीज बहुत ज्यादा और देखी जा रही है, स्टोन्स वगैरह, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो या वो किडनी में हो। बिल्कुल। तो क्या होम्योपैथी वहां पे भी कुछ हेल्प करती है पेशेंट्स की? देखिए, ये तो बहुत पुराने समय से मतलब माना जाता है कि, और मतलब प्रैक्टिकल बात, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि रीनल स्टोन तो बहुत होम्योपैथिक से ही ठीक होती हैं। अब सबको पता है। इसमें एक कॉमन दवाई है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये मतलब ट्रेड नाम, मेडिकल स्टोरों पे ऐसे बिकती है। एलोपैथिक वाले भी इसको रखते हैं, जैसे कलकेरिया फोस हो गई, वो बच्चों की टीथिंग में ये काम आती है। ऐसे बर्बेरिस वल्गैरिस मेडिसिन स्टोन के नाम से जर्मन की, ऐसे सब मेडिकल स्टोर वाले जनरली रखते हैं, क्योंकि इसका सेलिंग बहुत ज्यादा है। तो जो रीनल स्टोन होती है उसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारी होम्योपैथी का। इवन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं 7 से 8 mm का, 12 mm तक का स्टोन हमारा निकला है, 15 mm तक का स्टोन निकला है। जो मेडिसिन क्या वर्क करती है उसमें, वो जब हम उसको इंटरनली कंज्यूम करते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देती है। उसमें हमारे यहाँ पे कुछ मेडिसिन ऐसी आ जाती है, स्टोन ब्रेकर का काम करती है, उसको वो बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देती हैं और जो हमारा यूरेटर है उसके थ्रू पास कर देती है। साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में पास आउट होगा। अगर बड़ा स्टोन है तो डेफिनेटली वो टाइम लेगा, अगर स्मॉल स्टोन है तो वो थोड़ा जल्दी पास आउट हो जाता है। और साथ में पानी, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, क्योंकि बिना, जब तक वो अगर पानी नहीं पिएगा तब तक वो स्टोन ब्रेक तो हो जाएगी पर वो फ्लश आउट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम मेडिसिन के साथ में ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप पानी पीजिए और थोड़ा वॉकिंग वगैरह कीजिए। मैम, जैसे नॉर्मली गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स वगैरह होते हैं तो अक्सर उनका ज्यादातर हम देखते हैं कि ऑपरेशन होता है। तो क्या वहां पे भी कोई चांस होता है कि मेडिसिन लेके उस चीज को ठीक किया जा सकता है? देखिए, चांस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसको साइज पे डिपेंड करता है। एक्चुअली क्या होता है, जो ह्यूमन जो एनाटॉमी होती है किडनी की, तो ऐसे होती है जो स्टोन होता है वो किडनी से निकल के यूरेटर के थ्रू पास आउट होता है। तो वो जो पाइप होता है वो सीधा होता है, ठीक है। तो उससे निकलना, किसी चीज का सीधे पाइप से निकलना बहुत इजी है। लेकिन जो गोल ब्लैडर का जो आउट निकलने का रास्ता है वो जिगजैग होता है। तो कोई चीज ऐसे तो निकल जाएगी पर उसको ऐसे करके निकलने में तो समय लगेगा ना। तो इसलिए गोल ब्लैडर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिटेशन है, लेकिन किडनी स्टोन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैम, जैसे काफी सारी बीमारियां होती है जो बहुत पुरानी होती हैं, बहुत टाइम से चली आ रही है, जैसे अर्थराइटिस है, नी पेन है, जॉइंट पेन है, इसके अलावा बैक पेन, सर्वाइकल, इसमें क्या होम्योपैथी वर्क करती है? बहुत अच्छा वर्क करती है। इन सभी बीमारियों में होम्योपैथिक का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया अर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस में आप अगर कोई और ट्रीटमेंट लेते हैं तो पेन किलर आप लेते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी चीजें लेते हैं,
तो पेन किलर आप कब तक लेंगे, जब तक आप इसको कोज से पूरा ठीक नहीं करे। होम्योपैथी का जो मेन साइंस है वो रूट कोज पे काम करती है, ना कि वो ये है कि आपके सिर्फ लक्षण को ठीक करेगी, मतलब सिम्टम को ठीक करेगी। वो आपके कोज को ठीक करेगी कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, तो उसकी जड़ तक जाके उसके, तभी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि जड़ से खत्म कर देती है, क्योंकि वो उसके रूट को ही हटा देती है। अगर कहीं पर लड़ाई हो रही है दो देशों की, अगर वो उसका मतलब वहां का मुद्दा ही हटा देंगे, कोज ही हटा देंगे, जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही है, तो सब जगह पीस हो जाएगा। तो सेम ही इसमें होता है होम्योपैथिक में, ऐसा कि कोज पे काम करती है और कम्प्लीटली क्योर कर देती है। चाहे अर्थराइटिस हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको कम्प्लीटली क्योर कर देती है। इसके अलावा मैम एक जैसे भी मानसून चल रहा है, तो यहाँ इस टाइम पे ना स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं या एलर्जीज वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं। तो अब इस टाइम पे देखा जा रहा है कि काफी सारे टीनेजर एज ग्रुप है जो उसमें पिंपल्स, एक्ने, ये सारी चीजें बहुत देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन है जो इस चीज को भी क्योर कर देती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जनरली ये किस वजह से होता है, एक तो जब हमारा प्यूबर्टी का टाइम होता है, जब हम चिल्ड्रन से एडोलेसेंट एज में आते हैं, तो कुछ हमारे हार्मोन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं, जिस हार्मोन्स की वजह से हमारे पिंपल्स वगैरह, जैसे आजकल पीसीओडी है, पीसीओडी के केस में भी पिंपल्स बहुत ज्यादा फेस पे आने लगते हैं। और मेल्स में भी हार्मोन चेंज होने की वजह से पिंपल्स, 16-17 साल की एज ऐसी ही होती है जिसमें पिंपल्स बहुत ज्यादा रहते हैं। और आजकल का तो मॉइस्चर वाला है, तो उसमें और ज्यादा, क्योंकि बैक्टीरिया और ज्यादा कैच करता है, पॉल्यूशन कैच करता है, स्किन पे वो चिपका रह जाता है, तो उसकी वजह से भी पिंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन आती है जो कि हम सिम्टम के आधार पे देते हैं, जैसे कि हिप्परसल्फ हो गया, सिलीशिया हो गया, बेलाडोना हो गया, लीडम हो गया। ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो बहुत मतलब सुटेबल काम करती हैं, बहुत अच्छा वर्क करती हैं। कुछ आपने देखा होगा पस फॉर्मेशन वाले बड़े बड़े पिंपल्स हो जाते हैं जो बोल्स जैसे लगने लगते हैं, उसमें पस को कम्प्लीटली क्योर कर देती है, और जो मार्क्स हैं वो तक खत्म हो जाते हैं, मार्क्स भी नहीं रहते हैं। मैम जैसे अभी हमने एलर्जी की बात करी, तो अभी क्या हो रहा है कि लोगों को ना स्नीजिंग बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे एक होता है कि हर चीज का एक टाइम होता है, जैसे अगर वेदर चेंज हो रहा है या विंटर आ रहे हैं, सर्दी आ रही है, तो उस टाइम पे एक फीवर होना, सर्दी जुकाम होना, ये नॉर्मली लगता है। बट किसी को ये बिल्कुल 12 मंथ्स हो या सालों के 12 महीने हो, तो ये चीज थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देते। तो ये बीमारी है या किस वजह से ये होता है? डेफिनेटली एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं डीएनएस, डेविटेड नेजल सेप्टम, या फिर इसका एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा होता है, उसको बोलते हैं नेजल पॉलिप। और एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से भी ऐसा होता है। जनरली क्या होता है, जो हमारी अंदर की लेयर होती है, म्यूकोजल लेयर होती है, उसके अंदर क्या होता है कि उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन बहुत लंबे समय तक रहती है, उसके बाद जो वहाँ पे पॉलिप बन जाते हैं, जिसको हम नेजल पॉलिप बोलते हैं। और कुछ की क्या होता है, बाय बर्थ भी ऐसा होता है या बाद में भी एज के बाद ऐसा हो जाता है, जो नाक की हड्डी, जैसे आपने लोकल लैंग्वेज सुना है कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं डेविटेड नेजल सेप्टम। तो वो नाक की हड्डी थोड़ा सा टेढ़ी होती है, बढ़ती नहीं है, वो थोड़ा टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर पास आउट, जो हमारा एयर फ्लो है प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाता। और हमें जैसा भी डस्ट अगर कैच करते हैं या हम ठंडे से गर्म में जाते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, 12 महीना ऐसा होता है, सुबह उठते ही हमें उस मेन लक्षण जो है, सुबह उठते के 12-15, कोई कोई तो बोलता है 40-40 छींके आ जाती हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत परेशान रहता है। तो होम्योपैथिक इसमें बहुत अच्छा 100% रिजल्ट है इस तरह के केसेस में। तो मतलब वो छींके रुक जाती हैं? बिल्कुल छींके रुक जाती हैं, जो उसका पॉलिप है वो रिड्यूस हो जाता है, उसका साइज वो बिल्कुल कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। जो डीएनएस है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। एलर्जी है, अगर पोलन एलर्जी है, कुछ लोगों को गेहूं की कटाई जैसे मार्च के सीजन में होती है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, 100% ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम। जैसे अगर कोई पेशेंट एलोपैथी पहले से ले रहा हो किसी भी इन बीमारियों में, तो क्या वो उसके साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन ले सकता है? देखो अगर बात करें हम, कुछ मेडिसिन ऐसे होती हैं जो सिर्फ जैसे कि हो गया एंटीबायोटिक, तो हम सजेस्ट नहीं करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के साथ। ये स्टेरॉइड तो हम वैसे भी सजेस्ट नहीं करते, बॉडी के लिए हार्म ही माने जाते हैं। कुछ मेडिसिन सिम्टोमेटिकली रिलीफ करती हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ठीक है ना, जनरल मेडिसिन होती है, ठीक है ना। ऐसे ही 1-2 मेडिसिन छोटा मोटा दवाई है जो साथ में हम ले सकते हैं, तो 1-2 घंटे के गैप पे एलोपैथी के साथ। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी आज के ऑडियंस को देना चाहें इस वीडियो के माध्यम से? मैं यही बोलना चाहूंगी, जो आजकल जो बीमारियां हो रही हैं वो सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से हो रही हैं। जो जेनेटिक इश्यूज हैं वो तो हैं ही, लेकिन लाइफस्टाइल आजकल के युग का इतना खराब, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। लाइफस्टाइल इतनी भागा दौड़ी है मेट्रो सिटीज में, तो खासकर रात को
लेट सोना, सुबह में लेट उठना, ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सन क्लॉक के हिसाब से चलता है। हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो सन क्लॉक के हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन जब हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो जो हार्मोन है वो हमारे वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कब रिलीज होना है, कब रिलीज नहीं होना है। तो बेसिकली यही मैसेज है कि एक तो ऑब्वियसली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि ये बॉडी को कोई हार्म नहीं करती है। दूसरा, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करें, पानी अच्छा पिए, थोड़ा अपने आप को भी समय दें, एक्सरसाइज वगैरह करें, रात को खाना जल्दी खाएं, ये ही सबसे मेन चीज है। आज के समय में आप देखो फैटी लिवर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लाइफ स्टाइल ठीक करने से काफी बेटर हो जाता है। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना भी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शैलेंद्र नाथ पांडे है और मुझे न्यूरो की प्रॉब्लम थी, नींद नहीं आती थी मुझे। मैंने गरिमा मित्तल जी से इलाज करवाया था, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, और मुझे काफ़ी आराम है। मैं ठीक से बोल भी पा रहा हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, और हल्की हल्की वही प्रॉब्लम है। कभी कभी ज़्यादा सोच लेता हूँ तो रात में नींद कभी कभी नहीं आती है। डॉक्टर ने दिक्कत क्या बताई थी आपके एमआरआई में? नसें सूखने की हमको दिक्कत बताई थी, नसें सूख रही है। एमआरआई हुआ था, उसमें क्या आया था? एमआरआई में नसें सूखने की दिक्कत हमको बताई गई थी। अच्छा, नसें सूख रही है आपकी, ठीक है। इस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। इनका नया एमआरआई है, वो लिखा हुआ दिखाओ। तो अब आपके पहले से कितना कहाँ आपने इलाज लिया था? हमने लखनऊ में इलाज कराया था इसका, अच्छा, उनका इलाज करवाया था, वहाँ से कोई राहत नहीं मिली, तो मैं होम्योपैथी की दवा डॉक्टर मित्तल जी का, गरिमा मित्तल जी का शुरू किया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला था कि ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी नहीं हो हाँ, पाएगी? उन्होंने कहा था दवा आप कंटिन्यू लीजिए, इससे आराम होगा आपको। मुझे अब काफी आराम है। ठीक है। और जो आपके वहाँ के पीजीआई के डॉक्टर थे, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने तो बोला था कि आपको इलाज कराना पड़ेगा लंबा, और वहाँ के दवा से हमको काफी राहत नहीं मिली। उन्होंने नींद की केवल दवा दी थी, एक बार नींद की दवा खा लूँ तो मैं सोया ही रह जाऊँ 18 घंटा 20 घंटा, उससे तो मुझे काफी परेशानी हो गई थी। अब अपना ये पकड़िए, सही से इसमें निकलना। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। मैंने पैरेरिया का इलाज यहाँ से चालू किया। दूसरी में दिखाया था तो बोला कि पैर काटना ही पड़ेगा, ठीक नहीं होगा। अंगुली दबाते ही पैर पूरा गड्ढा हो जाता था। तो यहाँ पर 3 महीने हमने इलाज किया, हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया पैर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और अस्थमा का भी बहुत शिकायत है, वो भी इलाज हम कर रहे हैं, अभी तक चालू है, उसमें बहुत फायदा है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।